बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 3 फरवरी 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज के दिन की जो ओपनिंग थी, इट वाज 46,343 की। मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 46,387 का। लो बनाया मार्केट ने 45,818 का और मार्केट क्लोज हुई 45,862। तकरीबन जो है मार्केट ने जो आज के दिन पॉइंट गिराए, 256 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन क्लोज हुई है। इसके अलावा जो है ना, आज अगर हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह को ड्रा करते हैं कि मार्केट की पोजीशन रहेगी। जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई, एक लाइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं और एक जो मार्केट ने अपना हाई बनाया हुआ है इसको यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं ये। और फिर हमें अंदाजा होगा कि मार्केट ने किसकी सपोर्ट ली और किसकी जो है वो रेजिस्टेंस ली। जैसे मार्केट यहाँ से टकरा कर जो है ना ये वापस आई, तो इससे पहले यहाँ पर मार्केट एक दफ़ा 12 नवंबर 2021 को मार्केट इसी लेवल को जो है ना, यानी ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से टकरा कर एक दफ़ा मार्केट वापस यानी यहाँ से नीचे ही आ रही थी, तो तकरीबन यहाँ पर पहले सपोर्ट ली और फिर सपोर्ट टूटी और मार्केट नीचे आ गई। और नीचे का पॉइंट ये है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम मार्केट इसके बीच में भी यानी उस दौरान फिर रही है। यानी 12 नवंबर से लेकर और ये तकरीबन 22 नवंबर तक मार्केट तकरीबन इस छोटे से जोन के अंदर चलती रही। और ये छोटा सा जोन कितना है, यानी 45,787 के राउंड अबाउट से लेकर 46,551 तकरीबन 700 पॉइंट के दरमियान मार्केट 12 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक तकरीबन 10 दिन जो है ये बीच में रही। फिर बीच में हफ्ता इतवार को आपको निकालना पड़ेगा कि वर्किंग डेज इसमें कितने बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पर बीच में टाइम गुजारती है। ये वो लेवल है, यहाँ पर भी मार्केट ने 10 दिन गुजारे। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बीच में जब मार्केट थी तो इधर भी मार्केट ने टाइम गुजारा जब इस बैंड के दरमियान में आ गई थी ये। तो ये यहाँ पर टाइम आ रहा है 22 जो है ना 22 फरवरी, और यहाँ पर टाइम आ रहा है 8 मार्च का ये। तकरीबन ना करते जो है 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च, ये भी तकरीबन 12-15 दिन जो है ये बन जाते हैं ये। तो 12-15 दिन और यहाँ पर जो हमने हिसाब लगाया और ये भी तकरीबन 8 एक 10 एक दिन ये बन जाते हैं। और यहाँ पर मार्केट अभी वही उसी तरह बीच में आ गई है ये। तो अगर हम लोग इसको ऐसे प्रिडिक्ट करें कि जैसे पास्ट में मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पर टाइम गुजारा, एक दफ़ा यहाँ पर टाइम गुजारा, फिर इससे पहले यहाँ पर भी मार्केट ने टाइम गुजारा, इसको भी हम देख लेते हैं 13 जनवरी से लेकर। और इस बैंड से जब बाहर निकली तो वो था तकरीबन 2 फरवरी। तकरीबन ना करते ये भी 12-15-16 दिन ये भी बनते हैं ये। तो माजी को देखकर हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में फिर यही हो सकता है कि मार्केट इस बैंड में हो सकता है एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा ले। यानी कि इसके बीच बीच में कभी थोड़ा सा नीचे होगी, फिर थोड़ा ऊपर होगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। और इसको फिर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लो तो उसमें पिक्चर थोड़ी आपको ज्यादा क्लियर नजर। बस यानी ये बीच वाला बैंड है ये, जैसे अभी भी देखा आपने, यहाँ से ऊपर गई हुई मार्केट, यहाँ से नीचे आ गई है। और फिर ये ज्यादा जो है ना माइक्रो नहीं होगा। जैसे ये भी बीच में बैंड है और ये जो अभी अब हम बात कर चुके हैं। तो बहरहाल परेशानी वाली बात कोई नहीं है। इससे पहले यानी कि ये पहली दफा नहीं हो रहा मार्केट के साथ ये, इससे पहले हम 3 दफा देख चुके हैं कि मार्केट के साथ ये हो चुका है। अगर मार्केट इसके बीच में रहती है तो भी परेशानी वाली बात नहीं, हो सकता है हफ्ता 10 से मार्केट बीच में रहे। क्योंकि जैसे जो है ना इसकी एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं कि जो हम लोग देख रहे थे कि मार्केट ने जो पिछले दिन एक रैली जो है ये बनाई है। जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया था तकरीबन 44,746, तो आप देखिए उसके बाद से मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो अप ट्रेंड में ही रही है। यानी यहाँ पर ये जब एक इसने मार्केट ने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाई उसके बाद से, यानी यहाँ से जो ये ब्रेकआउट निकला मार्केट का, ये हो रही है बात 28 जनवरी की। 28 जनवरी, फिर 29 जनवरी और फिर ये आगे फरवरी, यानी यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट है 45,056। और यहाँ का जो अभी हम बात करें जो मार्केट ने तकरीबन हाई लगाया, ये पिछला हाई लगाया 46,119। यानी ना करते मार्केट ने 1,000 से ज्यादा पॉइंट मार्केट जो है उसने गेन की। और जैसे आज भी अगर हम लोग बात करें तो मार्केट यहाँ बढ़ती है आज, इस लेवल से मार्केट नीचे आई। तो ये भी तकरीबन 46,357 बनते हैं ये। तो आप ये नहीं कि मोटा मोटी बात अगर हम ये करें कि 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक, उसमें दिन कितने बनते हैं हमारे पास। दिन ऑलमोस्ट जो है वो थोड़े से दिन बनते हैं। तकरीबन 4-5 दिन की टोटल गेम है, तो 4-5 दिन में मार्केट ने 1200 पॉइंट जो है वो गेन किए ये।
1200 पॉइंट का गेन करना और फिर उसके बाद मामूली सी यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना, ये एक जो है ना वो नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसलिए मार्केट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। जी तारिक साहब, रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर तो आपकी बातें ना वो सुन के सर होता है आपकी तो दिए स्टॉक ना मुझे इस पे यकीन है कि ऊपर जाएंगे ना, तो मुझे जी कोई टेंशन नहीं है। तो जी सर सुबह आपने WTL का बताया था, बाकी सर वो तैयारी में जाने के लिए ना आज भी मार्केट इतनी नेगेटिव रही है, लेकिन वो अपनी जगह पे 2-3 पैसे ऊपर गया 30 तक गिरेंगे फिर नीचे आके अपनी जगह पे था। जी तो सर तो आपकी बातें हुई हम सुन के ना में एतबार होता है, बट ठीक है। तो फायदा तो नुकसान तो ये अल्लाह देता है, नहीं आपका साथ है ना सर, आपको सुन के ना बहुत हमें खुशी होती है मुझे सर। जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है ना ये यानी ये चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कोई ना कोई आपका एक मेंटोर जो है होना चाहिए जो आपको गाइड करे। आप बेशक जितने मर्जी जो है अपने आप को इंटेलिजेंट समझे स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन इंसान से जो है ना वो गलत फैसले हो ही जाते हैं। ये ना चाहते हुए भी आपको ये बार बार असल में उकसाती है ये मार्केट कि आप अपने स्टॉक को या बेच दें या यहाँ पर ले लें उसको। ये ऐसा बार बार आपके अंदर ये फीलिंग को जगाती है ये। आप पक्का इरादा करते हैं कि मैं बिल्कुल भी स्टॉक अभी नहीं लेता, मैं प्रॉपर स्टडी करूंगा, लेकिन कुछ स्टॉक आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं और आगे पीछे से न्यूज़ भी आ जाती है, तो आप लेने बगैर रह नहीं सकते। फिर उसके अंदर जब एंट्री ले लेते हैं वो फिर आप ट्रैप हो जाते हैं ये। तो कोई ना कोई बंदा इसलिए ज़रूरी भी होता है कि जो आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो गाइड करता रहे, बताता रहे, और नहीं तो कम से कम जो आपका स्टॉक लिया हुआ है उस पर आपको जो है अगर वो सही है तो आपको हौसला दे ही रखे कि जी बिल्कुल बेहतर है, आप बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो। ये जैसे अभी हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने नीचे के लेवल पर स्टॉक लिए हुए हैं वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ये तो थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आपके सारे स्टॉक जो है वो ठीक हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अभी उनको बेचेंगे तो कल को वो चलना शुरू हो जाएंगे और आप फिर इस बात पर पछताएंगे कि काश मैं ना बेचता, ये रखी रखता तो ये बेहतर हो जाता है। जी रिजवान अलवी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ट्रीट के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि आज जी सुबह मैं देख रहा था कि प्री ओपन में वो अपर कैप पे ना उस पर ट्रेड हो रही थी। कोई 6 लाख के करीब ऑर्डर थे, वो बाय करना चाह रहा था कोई 45 पे। तो जी एक तो मुझे सर ये बता दें कि वो जब ओपन हुआ है वो 42-43 पे हुआ है, और दूसरा अगर प्री ओपन में अगर कोई बाय करना चाह रहा है 45 पे, तो अगर मेरे पास शेयर्स हैं मैं उसको सेल करूं उसी प्राइस पे प्री ओपन में, जी तो उसी प्राइस पे सेल हो जाएंगे या इसके सर थोड़ी सी जी। टेक्निकलिटी जो है वो समझा दें मुझे। जी सर, बिल्कुल बिक जाते हैं ना बाज़ का, तो प्री ओपनिंग में ही आपके स्टॉक जो है ना वो बिक जाते हैं। अगर उसी रेट पर जो है ना कोई बायर खड़ा है तो आप अगर लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टॉक जो है ना वो मार्केट रेगुलर होने से पहले ही जो है ना वो प्री ओपन में ही बिक जाएंगे ये। ऐसे ही होता है ये। तो अगर इस तरह का अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर आपने बेचने भी हो तो आप लगा दें ऑर्डर, तो आप देखेंगे कि आपके स्टॉक मैक्सिमम जो है वो निकल चुके होंगे। ये जो ही मार्केट ओपन होगी आपके स्टॉक बिके पड़े होंगे ये। तो ऐसा होता है ये। सिर्फ ये होता है कि प्री ओपन में और पोस्ट सेशन में स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर नहीं लगते बस। जी ख्वाजा माजिद साहब, आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, वालेकुम सलाम। सर आज मैंने कैप्को, जी 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 सर, वो आज मैंने आपके कहने पे कैप्को निकाल दिया था, जी और कैप्को के बदले मैंने कुछ वेब्स ले लिए और AGL में थोड़े से वो कर लिए इस बार। जी। तो ट्रीट के बारे में पूछना था कि क्या ट्रीट ये 43 से ऊपर जाके फिर ये वापस 41 पे आया है, तो क्या वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कुछ करनी थी, मैंने की नहीं है, तो क्या अब ये मजीद नीचे आने के इसके चांस हैं या यहीं से बाउंस बैक करेगा? जी जी सर, मेरे कहने पर आपने कैप्को तो बेच दिया, तो मेरे कहने पर कैप्को को मैंने कहा था किससे रिप्लेस करें, तो आप सिटी फार्मा आपने क्यों नहीं लिया उस वक्त जब 36 रुपए का सिटी फार्मा चल रहा था। सिटी फार्मा मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ है, और सर वो ले लेते आज, वो लेकिन सुबह मैंने उसको ले लिया था लॉक फिर। लग गया था, फिर उसको जो है ना उसको कैप्को की जगह ले लेते तो कैप्को के पैसे वैसे भी हमने कैप्को को लॉस में बेचा कोई नहीं है, ऊपर ही बेचा, तो वो आपको और भी फायदा दे देता ना। तो अभी सिटी फार्मा अप ट्रेंड में है ना, तो बेहतर ये है कि वो स्टॉक पकड़े जो अप ट्रेंड में होगी। AGL अभी आप ट्रेंड में तो नहीं है ना, AGL अभी आपको टाइम लगाएगा, यहाँ पर हो सकता है 2 महीने 4 पैसे 4 पे 10 पैसे पर लटका रहे यहाँ पर ये। तो उस दौरान सिटी फार्मा 50 का चक्कर लगा के वापस भी आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है ना।
चलें अब तो हो गया जो हो गया। तो बाकी सर फिलहाल ट्रेड जो है ये अभी शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं ना, 38 से 39 पर आता है, फिर 43 का लगा के वापस चला जाता है। इसीलिए कल परसों जितने भी सेशन में ट्रेड पर बात हुई है तो हमने यही कहा जब तक 44 से ऊपर नहीं जाएगा ट्रेड तब तक जो है ना इसका ट्रेंड शुरू नहीं होगा ये। तो आपको एक दफा बेचना चाहिए था ना, अभी तो हमने उसका TP3 मेरा ख्याल है 43 के कुछ रुपए रखा हुआ था, उसको भी इसने हिट किया। तो बेहतर ये था कि आप कम अज कम और नहीं तो 50-70% स्टॉक यहाँ पर बेच देते, प्रॉफिट टेकिंग कर लेते, और वही ट्रेड अगर कल को 40 रुपए से नीचे आ जाए तो दोबारा उसको बाय कर लें फिर। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस्टर मोहतरम कैसे हैं आप? जी सर वालेकुम सलाम। खैरियत? जी सर आज आपसे पूछना नहीं है, आज आपको बताना ही है कुछ। बताना सर ये है कि स्टॉक मार्केट में जब मैं आया ना तो सबसे पहला ग्रुप आपके मैंने ज्वाइन किया। तो मैं डेली जूम सेशन लेता हूँ, अपनी सारी मसरूफियात को साइड पर रख के। तो मैंने ये एनालाइज किया कि जो आपका सिर्फ जूम सेशन ही ले लेना अपना, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो सुबह टाइम आपसे पूछे, आपको तंग करे, सुबह टाइम शाम टाइम तंग करे। गौर से सुनने की एक बात है। और मैंने एक और चीज़ एनालाइज की कि मैंने आधा चार्टिंग जो है ना, चार्ट कैसे देखना है, आप इतनी बार चार्ट दिखा देते हैं, इतना कुछ बता देते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती कि बंदा जो है ना वो आगे पीछे कहीं और ग्रुप में मुंह मारता फिरे। लेकिन खैर थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने आज सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना है कि मैंने बहुत कुछ सीखा इस चीज़ में आपसे। आगे इंशाल्लाह मज़ीद आपके कोर्सेज भी करें, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं आप, बस यही कहना है आपको। जी तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जो है ना बस ये चीज़ें होती हैं और क्या, ये बस आप इसको देखते रहे, साथ साथ चलते जाएं। जब 2-4 साल आपके मेरे साथ गुजर जाएंगे और फिर आपको प्रॉपर काम करने का भी साथ साथ जो है ना फिर पता लगता जाएगा, और एक टाइम हो जाएगा कि आपको फिर मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इतने जो है ना खुद ट्रेंड हो जाएंगे ये। बाकी जो है ना बेशक जो है ना आजमाने के लिए आप बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन करें, लेकिन आप हफ्ता 10 दिन ही वहाँ पर रह करना बिल्कुल ठंडे ठार हो जाएंगे ये। क्योंकि हमारी बातें जो है ना वो हवाई बातें नहीं होती, प्रॉपर वर्किंग हमारी होती है, उसके पीछे वर्किंग होती है। वो आपके साथ आजकल मैं चार्ट भी शेयर कर देता हूँ कि जो जो स्टॉक बताए जाते हैं उनके लेवल्स बताए जाते हैं, वो ऐसे हवा में लेवल्स नहीं बताए जाते। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई तुक्के वाली तो चीज़ है कोई नहीं कि यहाँ पर हम तुक्का लगाएंगे तो वो हमारा तुक्का चल जाएगा। ये एक आध दफ़ा तो चल सकता है, तो हर दफ़ा तो ये नहीं चल सकता ना। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीखे बस इसको कोर्सेज लाजमी करें, जिसको मैं बार बार आपसे कहता हूँ लाजमी कोर्सेज करें। बेशक ये ना आपने मेरी अगर आउटलाइंस देख ली है, आउटलाइंस का मतलब ये नहीं आउटलाइन देकर आप वही आउटलाइन किसी यूट्यूब पर आप देखकर जी मैं यही टॉपिक्स तो यूट्यूब पर भी पढ़े होते हैं। अगर किसी ने जो है ना यूट्यूब से सीख कर ही आगे बढ़ना होता ना तो ये सारे उस्ताद और ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो सारे यूट्यूब से ही मास्टर बन जाते हैं ये। जो वहाँ पर मटेरियल मौजूद है और सिखाने वाले जो मौजूद है, और वो उसको हम जो है ना प्रॉपर रिलायबल जो है ना वो नहीं कंसिडर करते हैं। जी यासिर अलवी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम गाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गाजी साहब, मैंने जो है आपके कहने पे एनएल लिया हुआ है, 13.60 की बाइंग है मेरी। जी अभी मैं देख रहा हूँ तो जो उसकी जो TP1 था वो 14.88 था। मैंने उस पर जी लगा के छोड़ा हुआ था सुबह के टाइम के, मैं वर्क पे होता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं लगा के सुबह छोड़ देता हूँ, जी शाम को देखता हूँ क्या हुआ कि नीचे आया कि ऊपर गया। अच्छा, दूसरा गाजी साहब, मेरे पास हम नेटवर्क के जो है ना कुछ पड़े हुए तकरीबन 10,000 के करीब शेयर। वो तकरीबन 7 रुपए 80 पैसे की बैंक थी बहुत पहले की, जी तो वो भी मैं देख रहा हूँ ऐसा ऐसा चल रहा है ऊपर। आप बताइए जी क्या करें इसके, जी। जरा मुझे बताइए दोनों शेयर का। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी सर इंशाल्लाह ANL जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। 14 रुपये 80 पैसे तक तो उसने पहुंचना है ना। ये आज मार्केट थोड़ी नेगेटिव होगी, लेकिन जो है ना उम्मीद यही था कि अगर आज भी मार्केट बेहतर होती तो एसकर 9 जो है वो 14 रुपये 70-80 पैसे को टच करके वापस आता है नीचे। क्योंकि वहीं पर इसकी रेजिस्टेंस है, अभी वो रेजिस्टेंस तक पहुंचा नहीं है। ये वैसे मार्केट की सेलिंग की वजह से इस पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया ये। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो चलना शुरू हो गया है ये। यानी ये एक अच्छी और खुशाइन बात ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। आप पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक मूव करना शुरू हो गए हैं। जिसमें एक मोटी मोटी सी बात यह है कि आप में से यानी किसी मेंबर ने मुझसे पूछा था और आप गवाह भी हैं इस बात के कि निशात मिल्स के बारे में पूछा था। NML हम ले लें, उस टाइम NML था 78 रुपीज़ का। तो मेरा जवाब ये था कि 80 रुपए से नीचे नीचे निशात मिल्स बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, 4-5 दिन पहले का सेशन बेशक उठा के आप देख लेंगे। तो वही देखें निशात मिल्स 78 से पहले पहले का जो 80 से पहले कहा हुआ है कि इसको ले लें, और उस टाइम था वो 78 रुपीज़ का जब मैंने ये इसका रिव्यू आपको दिया था जूम सेशन में।
तो आज मैं देख रहा था निशाद मिल्स जो है वो 90 रुपीज को भी जो है ना उसने क्रॉस किया था आज। जो आज के दिन उसने हाई लगाया 94.39 का हाई लगाया ये। और उस टाइम मैंने कहा था कि ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज का गेन आपको जो है वो दे जाएगा ये। जिसने ये सवाल पूछा था वो तो उनको पता है कि मैंने पूछा था और समझ गए होंगे। तो इसके साथ साथ जो निशाद चूनिया था वो 43 रुपए का ट्रेड कर रहा था, या वो देखिए निशाद चूनिया ना वो भी तकरीबन 50 रुपए से ऊपर ऊपर जो है वो चला गया ये। अभी रिसेंटली इसने जो हाई लगाया हुआ था ऑलमोस्ट 52.80 का ये। और फिर इसके बाद मैंने आपको एक ऑडियो मैसेज में भी कहा था कि गुल अहमद, यानी इसी में भी बताया होगा जूम में भी, कि गुल अहमद भी अब चलेगा ये। गुल अहमद था उस टाइम तकरीबन 44-45 का, तो आप देखें कि वो भी तकरीबन 46.5 रुपए पर वो चला गया ये। यानी कि चल रहे आटो से ये टेक्सटाइल सेक्टर ये। फिर आज आपने देखा होगा मार्केट इतनी नेगेटिव है, तब कोसम भी चलना शुरू हो गया फिर 10-15 पैसे आज सुबह सुबह वो भी ऊपर था ये। CRTM जो है क्रिसेंट जो है टेक्सटाइल वाला जो है CRTM वाला जो है वो भी आज अच्छा खासा पॉजिटिव था। यानी ओवरऑल बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर अब चलेगा ये, यानी उसके अंदर अब तेजी नजर आना शुरू होगी है ये। तो जितने इंटरलूप को देखिए आज के दिन छलांगे लगा रहा था इंटरलूप, ये भी टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्टॉक है ये। तो इसलिए आपका एस्कर्ट 9 भी अब चलेगा, आपका कोसम, यूसुफ वेविंग, CTM, CRTM और गुल अहमद, ये सारे स्टॉक आप देखेंगे ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, ये चलेंगे सारे ये। चलने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत हाई पर चले जाएंगे, लेकिन कम से कम जहां पर से वापस आए वहां पर तक तो जाएंगे ये। गुल अहमद 60 रुपए से नीचे आया हुआ था, तो 60 रुपए तक तो उसने जाना है। NML जो है वो 100 रुपया क्रॉस, 100 रुपये तक तो वो जाता रहा ये। 100 रुपया क्रॉस करेगा तो फिर आगे नया उसका सफर शुरू होगा ये। और निशाद चूनियन जो है वो तकरीबन 54-55 रुपये का हाई बनाता है ये। इंटरलूप तकरीबन 85-90 रुपये तक उसकी पहुंच है। CTM 7.5 रुपये का, कोसम तकरीबन 6.5 रुपये का। ये मोटे मोटे टारगेट तो आपके जहन में होने चाहिए इनके ये। जी नसीम सफर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं तो मैं भी आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। यकीन करें मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। वो जो पैनिक होता था ना, कसम से जब से आपको ज्वाइन किया ना, अल्लाह का शुक्र है, वो पैनिक नहीं होता। ईमानदारी की बात है, बाकी तो चले किस्मत की बात होती है। तो ये आपको ना जब थपकी दे देते हैं ना, आप हौसला दे देते हैं, तो ये बहुत ही, यकीन करें, बहुत ही ये उम्दा चीज़ है और बड़ी काम आती है। तो मेरे पास सर है, तो मैंने पूछना है सर, मेरे पास आपको पता ही है, एक तो हीनो है। तो हीनो सर ये है, आपने मुझे हमेशा कहा कि यार और बाकी बात आपकी सही है कि ये अच्छा स्टॉक है कि जब चलेगा तो आपको मजा देगा। तो सर मेरा भेजने को दिल भी नहीं करता। दूसरा मेरे पास है सर ये WTL। अच्छा, इस पे यार मेरा ना बहुत ही देन बन रहा है, पता नहीं मेरी छठी शिकायत ये है कि ये ना स्टॉक अगर मैं थोड़ा इसमें कर लूँ ना, हौसला और ले लूँ, लग रहा है मुझे कि सर ये ना सारे आपके दिल कहते हैं ना, दिल दूर कर सकता है जी। तो आपका क्या ख्याल सर, मैं हीनो पकड़े रखूँ या उसका, क्योंकि मेरे पास सर 1 लाख है WTL, लेकिन वो मेरी एवरेज है तकरीबन 3 रुपये 45 पैसे। ठीक है सर, अब काफी नीचे, अब यहाँ लेना बनता है कि नहीं बनता, जो वो थोड़ा हीनो निकाल के ये पकड़ लूँ, आपका क्या मशवरा है? जी सर, ये भी बेहतर है ना, जो है ना, अगर हीनो करे, एक दफा दोबारा अनम्यूट करे। हीनो है कितने आपके पास जो है ना, एक दफा फिर बटन दबाएं। हीनो सर मेरे पास है 2,500। 2,500 तो बस 50% जो है ना अब चेंज कर लेना, 50% पड़े रहने दे, 50% सिर्फ चेंज करें बस ये। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यानी बस 50% होकर जी फिर हो गया दोबारा जी हाँ जी मैं कहा 50% वो बेच के मैं एक तो WTL ले लूँ और दूसरा ANL पे भी मेरा बड़ा दिल आ रहा है। बस आधे वो ले ले, फिर ANL आधे ले ले, 13 पे तक 14 से नीचे आए तो फिर ले लेना, अभी थोड़ा ऊपर चला गया, 14 से नीचे आने दे। ठीक ठीक है। और WTL ये ₹2.30 के करीब करीब ले, ये ना 2.5 से ऊपर चला जाए फिर आप उधर पकड़े इसको, ये लेने का अब टाइम है, ये टाइम है। और ठीक, और इससे पहले भी जब ये था तकरीबन ₹2.20, उस वक्त भी हमने जोर बड़ा मारा था आप लोगों को कि वो ले लें इसको जो है ना, ये ठीक है, ये ₹2.20 पर ये आहिस्ता आहिस्ता वो घिस के अब ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता जाना है ये एकदम इसकी तेज हो जाएगा ये। यदि अभी इसकी मूवमेंट स्लो है ये, तो एक टाइम होगा आप देखेंगे कि इसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी ये। तेज अगर मतलब ये कि अगर यहाँ से ये फॉर एग्जांपल एक दिन में 3 रुपए से क्रॉस कर जाता है वहां पर ये, तो वो फिर यानी कि बहुत हाई हो गया, यानी उस टाइम तो तकरीबन 3 रुपए से ऊपर जाना ही इसका 25% का गेन है, मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 25% ऊपर चला गया तो आप पीछे क्या रह गया फिर इसके अंदर ये।
तो इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं नीचे के लेवल पर लेना, ये जो है ना कदरे बेहतर है, बजाय इसके कि जब ये 3 अरबे क्रॉस करे और फिर आप मुझे मैसेज करेंगे क्या अब हम WTI ले लें, तो फिर आप मेरा फिर उसके बाद क्या जवाब होगा, फिर आप खुद सोचें। फिर ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।